आज तुम लोगों को मैं बिल्डिंग पढ़ाऊँगा। इस पर आ जाओ और मैजिक आ जाओ। बिल्डिंग पढ़ाता हूँ। ये बिल्डिंग, ये जीवन में इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता सिविल इंजीनियर के लिए क्या है? बिल्डिंग। कहीं भी जाओगे, कोई भी आदमी, गांव में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो हर आदमी पूछेगा कि मेरी थोड़ा बिल्डिंग का लेआउट कर दो, या बिल्डिंग बारे में बता दो, कितनी सरिया लगेगा, कितना ईंटा लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। और अगर सिविल इंजीनियर होकर नहीं बता पाते हो तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के डेट में सिविल PWD में 90% इंजीनियर को बिल्डिंग के बारे में नहीं पता। क्यों? डायरेक्ट आया, ज्वाइन कर लिया, रोड बनवा रहा है, रोड बन रही है, रोड के बारे में आइडिया है, बिल्डिंग के बारे में जो मूल मंत्र है सिविल इंजीनियरिंग का, इंजीनियर्स का जो है, जो सिविल इंजीनियर होता है उसका फाउंडेशन क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग है फाउंडेशन। उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बिल्डिंग है। अगर बिल्डिंग की जानकारी उसको नहीं है तो फिर वो कुछ जानता नहीं, अपने को जीरो मान के चले। क्यों? तुम्हारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है? पैदा कहाँ हुए? बिल्डिंग में। और मरना भी है तो बिल्डिंग में ही मरना है। तो इस रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के 3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। कितने महत्वपूर्ण चीज़ हैं? 3। इसलिए आज की शुरुआत मैं बिल्डिंग से कर रहा हूँ। और आज की तारीख क्या है? 2/4/20। ये बिल्डिंग जो है जीवन के लिए सबसे परम आवश्यक चीज है। अगर बिल्डिंग नहीं आती है तो समझ लो जीवन में कुछ भी नहीं आ रहा। कोई भी बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें क्या हो सकता है? क्या चीज हो सकता है? पहले हम ये देखते हैं कि हमारे प्लॉट की साइज क्या है। पहले क्या देखोगे? जो हमारी जमीन है जिस पर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो उसकी साइज क्या है? पहले क्या उसका नाप जोख करेंगे? प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई। लोकेशन क्या है? पूरब है कि पश्चिम है, उसका फ्रंट हमें किधर देना है? तो फ्रंट किधर देते हैं? किधर दोगे? अगर रोड पूरब ना हो तो जिस रोड पर उसका ओपनिंग हो रहा है, 3 ओर से बिल्डिंग है और एक ओर तुम्हारा प्लॉट है जिस रोड की तरफ खुलेगा, तो रोड ही की तरफ उसका फ्रंट मानेंगे, चाहे वो दक्षिण दिशा हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चाहे उत्तर। और सबसे सुपर जो बिल्डिंग का जो फ्रंटेज क्या माना जाता है? कौन सा दिशा माना जाता है? पूरब। क्यों? वो गर्दन लटका क्यों बोल रहा? सीधा करो। क्यों पूरब मानते हैं? क्योंकि सूर्य की पहली किरण, जैसे सुबह उठोगे सूर्य की पहली किरण तुम्हारे घर को सींच देगी। किसके माध्यम से? विंडो के माध्यम से, दरवाजों के माध्यम से। और तुम अपने बरामदे में या कोर्टयार्ड में बैठोगे तो सूर्य की जो है रोशनी तुम्हें बिल्कुल जो है हाईलाइट कर देगी। अगर उत्तर है तो सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, पश्चिम है तो नहीं मिलेगी, दक्षिण है तो कम मिलेगी, नहीं के बराबर मिलेगी। एक पूरब ही दिशा है बिल्डिंग का। हर आदमी जब प्लॉट खरीदता है या लेता है तो क्या चॉइस करता है कि रोड साइड हमारा जो बिल्डिंग का जो फ्रंटेज हो वो किधर हो? फ्रंट जो है ईस्ट की तरफ हो, पूरब की तरफ हो। वो सबसे नंबर 1 पे है। दूसरा नंबर कौन सा होता है उसका? दक्षिण आएगा, क्योंकि दक्षिण से भी धूप मिलेगी। तीसरे पर कौन आता है? पश्चिम आएगा। चौथे पर क्या स्थान है? उत्तर का। क्यों? उत्तर में कभी सूरज नहीं जाता। पूरब से घूमते हुए दक्षिण से होते हुए पश्चिम में जाकर डूब जाता है। उत्तर का जो दिशा है वो सबसे 4th श्रेणी में रखा गया है। उसमें मच्छरों का भयंकर प्रकोप होगा, कीड़े मकोड़ों का होगा, क्योंकि तुम्हारी बिल्डिंग को जो फ्रंटेज है तुम्हें भी रोशनी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो ऊपर जो हम उसका फ्रंटेज किधर कर लेते हैं?
लेकिन अगर वो तुम्हारे साइड वालों ने अगर वो 2 मंजिला बना दिया है तब समस्या है, और 2 मंजिला अक्सर लोग बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब प्लाट हमने देख लिया, दूसरा हमारा क्या आवश्यकता पड़ेगी? अगर बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, मान लो प्लाट हो गया, चाहे पूरब चाहे दक्षिण, जो भी फ्रंटेज हो गया, दूसरी क्या चीज आवश्यकता पड़ेगी? लेआउट का। तो लेआउट का जब पड़ेगा, लेकिन ये चीज देखना है आवश्यकता क्या है तुमको। साइज इसीलिए हमने पहले बताया कि जो बिल्डिंग की जो साइज है हमारी, जो बिल्डिंग जहां हम बनाने जा रहे हैं उसका प्लाट की साइज क्या है, पहले उसमें ये देखोगे कि हमारी आवश्यकता क्या है, फैमिली कितनी बड़ी है। अगर छोटा प्लाट है तो कम से कम 2 बेडरूम चाहिए, 1 ड्राइंग रूम चाहिए, 1 किचन चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए, और एक बाहरी लोगों के लिए 1 टॉयलेट, 1 बाहर चाहिए, और गाड़ी रखने के लिए पार्किंग चाहिए। तो ये सारा इंजीनियर जो होता है प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करेगा? पहला प्लानिंग में 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम। हाँ, तीसरा क्या होगा? तीसरा किचन, चौथा बरामदा, 5वां व्हीकल ओपनिंग, 6ठा टॉयलेट, 7वां कोर्टयार्ड। और 8वां क्या होगा? ये तो 2 BHK हो गया ना। 2 BHK से मतलब ये है कि वो आवश्यकता हमें इतनी की जरूरत पड़ेगी और उसमें हमको सेट करना है। इतना तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है। 1 बेडरूम से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। मान लो बच्चे हो गए तो बच्चे अलग सोएंगे, और वाइफ हस्बैंड कहाँ सोएंगे? एक रूम में सोएंगे नहीं। ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है ये छोटे से बिल्डिंग के। अगर हम ड्राइंग रूम हटा भी दें तब भी 2 बेडरूम तो चाहिए ही, लेकिन खाली 2 बेडरूम से काम नहीं चलता है, तो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में आदमी जो है व्यवस्था कर लेता है। किसके लिए? गेस्ट के लिए। गेस्ट के लिए कहाँ कर लेंगे? ऊपर कर देंगे। अगर आवश्यकता है तो फिर उसको ऊपर कर लेते हैं। अगर छोटा प्लाट है तो 2 बेडरूम तो नीचे चाहिए ही चाहिए, किचन मस्ट है, बरामदा, आगे का बरामदा मस्ट है जहाँ बैठोगे, कोई आएगा तो चाय पिलाना बैठाना। आगे का कोर्टयार्ड थोड़ा सा फूल पत्ती के लिए ज़रूरी है। साइड जो है, साइड में मोटरसाइकिल या कार खड़ा करने के लिए पार्किंग चाहिए। कोर्टयार्ड चाहिए जहाँ पर आंगन, जिसको आंगन बोलते हैं, छोटा सा कोर्टयार्ड होगा जहाँ से रोशनी मिलेगा। तो ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है। इतनी हमें नोट कर लिए, इसको नोट करो। ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में इतनी चीज़ें जरूरी है। अगर इतनी चीज़ें नहीं हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए प्लाटिंग जो है हम जब करेंगे तो सेट करेंगे। दो बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम ऑब्लिक गेस्ट रूम, किचन, बरामदा, व्हीकल ओपनिंग, टॉयलेट एंड कोर्टयार्ड। तो ये चीजें इतनी मिल गई हमको, ठीक है। इतनी चीजें हमें मिल गई। अब जब इसकी प्लानिंग कर लिए तो इसीलिए हम जो है मिनिमम जो प्लाट की साइज, जो सबसे अच्छी प्लाट की साइज क्या मानी जाती है? सूटेबल साइट ऑफ
बिल्डिंग ये होती है 40 गुणा 60 फीट, ठीक है। 40 बाई 60 फीट का हो 60 बाई 40 होता है ना। 40 बाई 60 होगा। गहराई तुमको ज़्यादा चाहिए, गहराई कम हो जाएगी तो बेकार हो जाएगा। अगर आगे 60 मिल गया और गहराई कम हो गई तो फिर उसके अनुसार होगा, लेकिन ये सूटेबल है। अगर वो नहीं मिल रहा 60 तो मिलता नहीं जल्दी, 60 कौन दे देगा रोड पर तुमको? 60 कोई रोड पर नहीं देता। मूर्ख है रोड पर 60 बेचेगा, वो अपनी ज़मीन बर्बाद करेगा। रोड पर लोग हमेशा कम रखते हैं। उसके बाद से आता है 35, फिर आता है 28, फिर आता है 26, फिर आता है 25, और अगर 20 है तो ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार इसलिए नहीं आता है। इतनी चीज़ें, लेकिन अब इसकी गहराई कुछ भी हो सकती है। तो तुम्हें अगर ये चौड़ाई कम है तो वहाँ पर जो है बिल्डिंग को सेट करने में बहुत दिक्कत है। तो फिर उसके लिए हम जितनी आवश्यकता थी फर्स्ट फ्लोर पर उठा ले जाते हैं। नीचे जो है पार्किंग कर देते हैं, गेस्ट के लिए वो बना देते हैं। नीचे क्या करेंगे? पार्किंग करेंगे। अगर वो साइज छोटी है तो नीचे पार्किंग कर देंगे। 2 गेट तो रखना ही पड़ेगा, एक पार्किंग के लिए। आजकल सबकी आवश्यकता व्हीकल के लिए है। अगर गाड़ी रखने की व्यवस्था नहीं करते हो तो बेकार है, ठीक है। उसके बाद से ये तो हो गया मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। और सबसे बड़ी चीज़ देखना ये है कि जो रोड जा रही है, जो ये प्लाटिंग हुआ है, ये प्लाटिंग है, प्लाट 1 2 3 4। तो रोड की चौड़ाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 फीट होनी चाहिए। अगर 30 फीट से कम है तो तुम्हारा 4 व्हीलर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अब देखो 30 फीट से कम अगर मिल रहा है रोड कितना चाहिए? 30 फीट। जो रोड है, जो साइड की रोड है, जो फ्रंटेज है उसका, रोड जहाँ से बिल्डिंग बना रहे हो वो कितना चाहिए? 30 चाहिए मिनिमम। अगर 30 से कम है तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा बताओ? उस पर चढ़ेगा ही नहीं। क्यों? काहे नहीं चढ़ेगा? उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत होगी। रीजन ये है, अरे बड़ा मूर्ख, तुमको पनिया दिखाई, रखो इसको, किस पर रखो ना तुम पनिया। तुम कहाँ निकाल दिए शब्द यार? तुम क्या करना है? वो बोतल हो तुमको ले जाना था पानी पे। हाँ? अब जो हमें बिल्डिंग की जो आवश्यकता है, ये मान लो ये रोड है, मान लो ये 20 फीट की रोड है। क्या दिक्कत होगा? ये जो बिल्डिंग बनाया जिसने ये प्लिंथ उठाया, क्या बनाया? जो अगला जो 30 फीट आगे रोड है, मान लो ये 20 फीट की रोड है। ये रोड जा रही है ना, ये क्या जा रही है? रोड। और ये कितना है? 20 फीट। और ये तुम्हारी बिल्डिंग है, और इधर वाले ने बिल्डिंग ये बना दिया, ये ने बनाया और बी ने बनाया। तो क्या करेगा वो? उसका प्लिंथ कितना है? 4 फीट मान लो ऊंचा कर दिया। प्लिंथ तो वो होता है ना जो फाउंडेशन जो प्लिंथ जो है 4 फीट ऊंचा कर दिया रोड से। तुम्हारी रोड ये है और 4 फीट ऊंचा से प्लिंथ अपना भरना शुरू किया। तो इसका स्लोप जो लगेगा गाड़ी चढ़ाने के लिए, वो 1:1 भी अगर करते हैं, 1:1 नहीं होता है, 1:2 होता है। यानी ढाल जो दिया जाएगा 1:1 में खड़ा हो जाएगी। यानी ये 4 फीट है तो 8 फीट तक हमको स्लोप चाहिए। यानी ये 4 फीट किया, 4 फीट प्लिंथ कर दिया, ऐसे बांध दिया बिल्डिंग को 4 फीट पर, तो ढाल कितना चाहिए हमको? 8 फीट की ये दूरी चाहिए।
तो मान लो 20 फीट में 8 फीट तो ये ले लिया और इसने ले लिया 8 फीट ये, बीच में कितना बचा है? 4 फीट। तो क्या हो जाएगा वो, अब वो बिल्डिंग की हालत ये हो जाएगी, इधर से आ गया और इधर से आ गया। अब चढ़ा लो बाबू। अब यहाँ से गाड़ी कैसे चढ़ाओगे? गली से। इसीलिए 30 फीट तो जरूरी है। 30 फीट रहेगा तो कितना मिल जाएगा हमको? 10 और 14 फीट मिल जाएगा। जैसे अपना है सामने 14 फीट मिल जाएगा, 30 फीट का है तो 14 फीट मिल जाएगा। कोई भी गाड़ी की लंबाई कितनी होती है? 4-4.5 मीटर। 12 फीट के आसपास गाड़ी होती है लंबाई उसकी। जो सबसे बड़ी गाड़ी कितनी की होगी? तो 12 फीट की है तो 14 फीट रहेगा, तब तो बड़ी मुश्किल से घुस जाएगा, उसमें चढ़ा लोगे। और हर आदमी आजकल फ्रेंड्स कितना ऊंचा कर रहा है? 4 फीट। तो जमीन खरीदते समय हमें क्या ध्यान देना है? जमीन कितनों सस्ती मिल जाए, अगर रोड जो है तुम्हारा चौड़ा नहीं है तो बेकार। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 30। हाँ 30 फीट। 30 फीट हो तो सबसे सुपर माना गया है। 60 फीट हो, 40 फीट हो, तो 30 फीट बहुत मुश्किल से मिल रहा है, लोग बेच दे रहे हैं। और इंजीनियर जो होगा वो तो आँख खोल करके देखेगा यार ये रोड यहाँ पर क्या है। अगर 10 फीट की रोड मिल गई तो क्या कर लोगे उसमें? तो तुम मोटरसाइकिल सिवा 4 व्हीलर तो जिंदगी में नहीं रख पाओगे, क्योंकि दोनों ऊंचा कर लेंगे। फिर उसी में नाली बना लेते हैं लोग। नाली भी बनेगी ना तो नाली 1 मीटर इधर गया 1 मीटर उधर गया, 1 मीटर नहीं भी गया तो 23 दूनी 46, 23 त्याई 25 त्याई 75। मिनिमम जो है आज 75 सेंटीमीटर इधर और 75 उधर, यानी 1.5 मीटर तो गया। क्या कर लोगे उसमें? तो इसलिए जो एक्चुअल में जो इंजीनियर होगा वो क्या चाहिए उसको? 30 फीट से ज़्यादा रहना चाहिए। 30 फीट खोजेगा वो, चाहे वो सस्ती की सस्ती जमीन मिल जाए। क्यों? 4 व्हीलर की आवश्यकता है आजकल, हर आदमी के पास 4 व्हीलर। तो चाहे छोटा ही 4 व्हीलर हो, 800 ही हो, लेकिन 800 के लिए भी 12 फीट की क्लियरेंस चाहिए रोड की। अब आ जाओ, मान लो ये सब 30 फुट का मिल गया था। तो 30 फुट जब मिल गया तो हमें बिल्डिंग बनाते समय मान लो ये फ्रंटेज मिल गया, ये प्लाट है तुम्हारा, प्लाट है तो प्लाट है तो आगे हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम छोड़ दें कोर्टयार्ड, सामने छोड़ेंगे ना। और छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक गेट यहाँ देंगे, ये गेट यहाँ देंगे। ये जो हमने अपनी बिल्डिंग बनाया उस समय उसमें कंप्यूटर का युग नहीं था, तो इसकी ड्राइंग हमने स्वयं बनाया। ये उस समय कंप्यूटर का युग नहीं था और ना कंप्यूटर था और ना कोई ड्राइंग बनाने वाला पैदा हुआ था, किसी को पता ही नहीं, कोई था ही नहीं। तो हम लोग चूँकि बिल्डिंग बनाते थे, बिल्डिंग में मैं संयोग से बिल्डिंग में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो इसलिए बिल्डिंग का हमें जबरदस्त आइडिया था। तो हमने अपने हिसाब से सादे कागज़ पर इसका नक्शा बनाया, आवश्यकता क्या है। अब तुम्हें उसमें इतनी चीज़ों का ख्याल करना है। ये मान लो ये पूरब है, क्या है? ईस्ट, ईस्ट, ये ईस्ट है तुम्हारा, सूरज इधर से आएगा। तो जो हम गेट देंगे इसमें, तो हम कोशिश करेंगे दक्षिण वाले को ओपनिंग के लिए, एक गैरेज के लिए, कि इधर से गेट देंगे तो सीधे गाड़ी इसमें आ जाएगी और मैक्सिमम धूप मिलेगा। और जस्ट गैरेज के बगल में हम देंगे यहाँ किचन। क्यों? किचन हमेशा ईशान कोण पर ही दिया जाता है, यानी ईस्ट और साउथ के कार्नर पर। क्यों देते हैं किचन वहाँ? किचन को मैक्सिमम क्या चाहिए? धूप चाहिए, क्योंकि उसको धूप से किचन जो है सबसे ज़्यादा वो सुरक्षित रहता है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, खाना बनाने वाले को ताजगी मिलेगी और वो ऊर्जावान रहेगा। वो किचन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऊर्जावान हो जाएगा। आज जो कोरोना आया है तो क्या किया जा रहा है? धूप में रखा आज जो छिड़काव किया जा रहा है क्या है? हाँ, तो वो अगर उस साइड रखते हैं तो सैनिटाइज हो जाएगा। वो किचन हमेशा सैनिटाइज रहेगा, पूरब का भी धूप मिलेगा और दिन भर दक्षिण का धूप मिलेगा और दोनों तरफ से खिड़की रखते हैं।
पूरब भी रखेंगे खिड़की उसमें और दक्षिण भी रखेंगे। दक्षिण इसलिए अपना एरिया है, गैरेज देते हैं इसमें, तो इसमें विंडो यहाँ भी रखेंगे और विंडो यहाँ भी रखेंगे। अब प्लानिंग हमारी जो भी, अब इसमें बैठ करके प्लानिंग करोगे कि हम इसमें क्या क्या इसमें दें। ये इस साइड में तो हम छोटा सा आंगन देंगे यहाँ पर, और इसी में ये जो तुम्हारा गैरेज है इसी में हम क्या दे देंगे, टॉयलेट दे देंगे बाहरी लोगों के लिए, देंगे ना, जैसे अपने यहाँ दिया गया है, ताकि बाहरी कोई भी आवे तो उसको समस्या ना हो। यहाँ पर टॉयलेट दे देते हैं और फिर इसमें सेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि सीढ़ी हमारा यहीं से, जहाँ से हो यहीं से स्टेयर दे दें। यहाँ से हम इसका जो है, जो ये बरामदा देंगे, यहाँ बरामदा दे देंगे, तो उसमें सेट करेंगे इसको। फिर इसमें पूजा घर भी चाहिए, तो पहले हम सेट करते हैं कि हमारी आवश्यकता जो है इसे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर फुलफिल हो जाती है, अब कमरों की साइज क्या चाहिए हमको, मिनिमम साइज ऑफ क्या, रूम्स। साइज जो है, रूम की साइज क्या चाहिए, एक जो रूम होगा, कभी भी स्क्वायर में रूम नहीं देते हैं, हमेशा रेक्टेंगुलर देते हैं, स्क्वायर रूम नहीं बनाते। क्यों? स्क्वायर रूम इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो मैक्सिमम एरिया घेरेगा और वो अनयूज्ड माना जाता है, वो जगह भी घेरेगा, इतना काफी जगह घेर लेगा, इसलिए हमेशा रेक्टेंगुलर जो है देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर में मिनिमम जो साइज होगा रूम का क्या होगा, मिनिमम 10 फीट बाई 13 फीट, 10 फीट बाई 12 फीट, 10 फीट बाई 10 फीट, इससे कम नहीं दे सकते। सबसे स्टैंडर्ड साइज क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है इसका, मान लो स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, 12 गुणे 14, 11 गुणे 13, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12.5 फीट। सब क्या है ये फीट है। फीट को कैसे दर्शाते हैं, 1 पॉइंट से, और 2 पॉइंट खींच दे तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या होगा, मैथ वाला पढ़े हैं, मिनट सेकंड इंच होता है, इंच होता है मतलब। इसमें मीटर ड्राइंग जो देगा बना करके अच्छा, वो फीट में ही देता ये है। जो बताएं स्क्वायर वाला रेक्टेंगल वाला, तो स्क्वायर वाला तो कम पीछे, क्यों, ये देखिए, आप ही देखिए। लेकिन जब उसमें जब सेट करोगे, जब खिड़की और उसमें दरवाजे सेट करेंगे ना, मान लो यहाँ एक दरवाजा सेट किया तो उसी के सामने दरवाजा देते हैं हमेशा। 2 दरवाजे होंगे ना, हमेशा सामने क्यों देते हैं, स्ट्रेंथ तो उसका वो गेन मतलब ज़्यादा गेन, ताकि जो यहाँ से घुसे वो सीधे इधर निकल जाए। अगर तुमने यहाँ दे दिया और पलंग यहाँ पड़ा हुआ तो डिस्टर्ब होगा, इसीलिए जहाँ ये देंगे जोर डी, जहाँ देंगे यही डी देंगे। यहाँ विंडो कर दिया, यहाँ विंडो कर दिया, या इधर जिधर विंडो की साइज हमें मिले। दरवाजे के साइड में विंडो नहीं लगाया जाता है, अपोजिट साइड में लगाया जाता है। अरे पढ़ाए या दरवाजे के साइड में स्ट्रेंथ तो नहीं पाएगा फिर वो। अरे दरवाजे साइड में क्या, दरवाजा तुम्हारा मान लो 3 फीट का है और रूम हमारा 12 फीट का वो है। नहीं, जो आप दरवाजा लगाए हैं वो इस साइड, ये मतलब उसके इस साइड लगाया जाता है, एडजेसेंट साइड में लगाया जाता है। कहाँ,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप दरवाजा लगा दिए ना, हाँ। तो इस साइड विंडो रखा जाता है या इस साइड रखा जाता है, इधर नहीं देते। क्यों क्यों वहाँ रखने की इस क्या वजह- जरूरत? और यहाँ पे आप ज़्यादा गैप दे दिए, दरवाजा भी दे दिए, ये दे दिए, ठीक है, और यहीं पे आप ये लगा दिए, तो ये इस पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। मूर्ख कहीं का, इस पर आजकल सब आरसीसी कॉलम पर बिल्डिंग बन रही है, कौन मूर्ख पढ़ाया? अरे ये कॉलम पे जब हम बीम बांध रहे हैं, अब तो बीम, अरे इस पर बीम बांधा जा रहा है तुम्हारा, कहाँ उस पर लोड बढ़ा गया? नहीं तो फिर भी मान लीजिए एक आप दरवाजा यहाँ पे उतना हाइट का दे दिए। अरे कुछ भी दे, अब तुमको बता रहे हैं, ये कौन मूर्ख बता दिया? किताब में लिखा। अरे कुछ नहीं, ये मान लो ये तुम्हारा वो है, तो ये तुम यहाँ बीम दे रहे हो ना, हाँ, ये कॉलम दे दिए, आज कॉलम पर बिल्डिंग बन रही है, कॉलम हो गया, तो ये लोड कहाँ ट्रांसफर हुआ? हो गया, बीम पे हो गया, कॉलम पे आ गया ना, हो गया। ये तो तुम्हारा फ्री हो गया बिल्कुल बीच का। अब तो 4 इंची की दीवारें बन रही हैं, अब तो 9 इंची का भी कंसेप्ट खत्म हो गया। मिनिमम बिल्डिंग बनाने का मतलब क्या है? बिल्डिंग बनाने का मतलब ये है कि मिनिमम कास्ट में बिल्डिंग बनाई जाए, तो मिनिमम कास्ट, ये ध्यान रखा जाए कि मिनिमम कास्ट, ज़्यादा उसमें नक्शेबाजी न किया जाए, एकदम सीधा हो, और बाहर की जो दीवार जो है सुरक्षा की दृष्टि से, आजकल सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो कहाँ चोरी चमारी हो रही है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जब कॉलम पर बिल्डिंग बना रहे हो, कास्टली बना रहे हो, कॉलम दे दीजिए और फिर यही कॉलम ऊपर जा रहा है, तो लोड तुम्हारा सीधे जो है फाउंडेशन पे आ गया, ट्रांसफर हो गया। ये तो तुम्हारा ये जो एरिया है इसमें जो है 0 हो गया, तो यहाँ जो दरवाजा जो तुमने दिया 7 फीट पर, ये हो गया डी, और यही हमने इसी के साथ में हमने विंडो दे दिया। ये है क्या है? विंडो। आजकल दरवाजा विंडो एक ही साथ बना कर देते हैं, कंबाइन होता है, लेकिन अगर ये कंबाइन है तो कंबाइन क्यों देते हैं कि उसमें लकड़ी की भी बचत हो जाती है, कास्ट मिनिमम हो गया। यही लकड़ी जो है इसमें भी कॉमन हो गई, इसमें भी कॉमन हो गई, तो कास्ट पे जाना, इतनी महंगी लकड़ी जो 40,000 45,000 स्क्वायर घन फीट बिक रही है, तो ये कॉलम लकड़ी जो है हो गई, ये 4 फीट का जो दिया तुमने, 4 फीट तो तुम्हारा बच गया, तो लोड कहाँ आया? और ये हो गई चुनाई, चुनाई को इस तरह दर्शाते हैं, आ गया ना ये? तो हमें तो मिनिमम कानून में बताना है। ये जो फिक्स हुआ इसमें, तो यहाँ होल्ड फास्ट लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसका भी होल्ड फास्ट इधर लग गया, इधर लग गया, इसका होल्ड फास्ट इधर लग गया। वो ओल्ड जमाने की बात थी, जब ब्रिकवर्क पर होता था और जब ये लिंटर नहीं दिया जाता था, बीम नहीं दिया जाता था, फिर भी इफेक्ट तो पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अरे ये टोटल ट्रांसफर हो गया तुम्हारा इस पर, हाँ वो कॉलम पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन कॉलम पर ट्रांसफर हो, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बता दो हमको, क्या? मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आए तो अर्थक्वेक आएगा तो ये गिरेगा ना, ये तो तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। तो वही तो कह रहे हैं वो नहीं वो ये जब हिलेगा, अर्थक्वेक आएगा, तो ये तुम्हारा ये तो स्ट्रक्चर तो तुम्हारा खड़ा रहेगा। ब्रिकवर्क तो ऐसे भी क्रैक होना है, चाहे वो 9 इंची का दे दो और चाहे 4 इंची का दो, हाफ ब्रिकवर्क दे दो या फुल ब्रिकवर्क दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रिपेयर हो जाएगा। मान लो ये क्रैक भी होगा तो निकाल के फिर रिपेयर कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता। और यहाँ भी हम कॉलम बांधते हैं, पता ही नहीं, फाउंडेशन पर भी बांधा जा रहा है, प्लिंथ पर, ये प्लिंथ पर भी बांध रहे हो, लिंटर पर भी बांध रहे हो, ऊपर बांध ही रहे हो, तो 3 जगह बिल्डिंग को जब बांध दिया तो फिर बचा क्या? ईश्वर ने तो तुम्हारे पैर, ये जो कंसेप्ट आया फाउंडेशन का, तुम्हारे पैर की डिजाइन है सेम, अभी बताएंगे पैर का डिजाइन क्यों। अब ये हमारा आ गया। अब हमारा मान लो सब डिसाइड कर लिए कि हमें नक्शा बन गया, उसका नक्शा हमने बना दिया, तो अब हमें क्या करना है उसका, अब उसके बाद से क्या शुरू करेंगे। मान लो ये नक्शा बन गया, सब कुछ इसमें फिक्स हो गया, ये आ गया, ये सब बन गया, सब कुछ टॉयलेट बन गया, सब कुछ जब बन गया तो अब इसको क्या करेंगे, इसका बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, पहला हम क्या करते हैं, बिल्डिंग पढ़ाया गया है,
तो पहला हम वो कब पढ़ाया जाएगा? पहला आएगा फाउंडेशन। क्या आएगा? पहले फाउंडेशन आएगा ना, पहले खुदाई करोगे ना उसका फाउंडेशन के लिए जो चिन्हित कर दिए, तो पहले उसकी खुदाई करेंगे। जो जो दीवारें निर्धारित हो गई हैं वो फाउंडेशन। उसके पहले हम क्या करते हैं? फाउंडेशन के पहले हम इस बिल्डिंग की क्या कराएंगे?